हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके की क्वेश्चन सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1858 से। क्वेश्चन क्या है? क्रिश्चियन ह्यूगोन्स वॉस, तो ये कौन थे? ए डच मैथमेटिशियन एंड फिजिकल रिओन्ड वाई इन्वॉल्विंग द वेब थ्योरी ऑफ लाइट। तो इसका ये सही है। द इन्वेंटर ऑफ पेंडुलम क्लॉक बेस्ड ऑन गैलीलियो थ्योरी, बिल्कुल सही है। डिस्कवरी डिस्कवरर ऑफ द रिंग्स ऑफ सैटर्न एंड इट्स फोर्थ सैटेलाइट, बिल्कुल सही है। ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो ऑल स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ बंगाल कमिटेड सुसाइड इन 1774? तो वो कौन थे? वो थे रॉबर्ट क्लाइव। और ये फर्स्ट गवर्नर भी थे बंगाल में। जब आए थे रॉबर्ट क्लाइव आए थे, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। देखो, जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने ये इन पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, क्रिश्चियंस फ्रॉम परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 32.91%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज, तो क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? एन इटालियन एक्सप्लोरर, बिल्कुल सही है। फर्स्ट मॉडर्न यूरोपियन टू डिस्कवर द अमेरिका, बिल्कुल सही है। डिस्कवरर ऑफ प्यूर्टो रिको एंड जमैका, तो ये भी बिल्कुल सही है। सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। देखो, कोलंबस जो थे वो भारत की खोज के लिए पहले निकले थे। वो सी रूट से भारत आना चाहते थे। भारत का नाम उन्होंने बहुत सुना था, तो इसलिए वो सी रूट, समुद्री रास्ता ढूंढना चाहते थे और वहाँ आना चाहते थे इंडिया में, लेकिन पहुँच गए कहाँ? यूएसए में। नेक्स्ट है, कम्युनिज्म इज, क्या है कम्युनिज्म? दिस सिस्टम दैट बिलीव्स इन ए क्लासलेस सोसाइटी इन विच देयर विल बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पीपल विल शेयर ऑल रिसोर्स कलेक्टिवली। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, 1833, 1781 या फिर 1973। 1973 में तो कोई चार्टर्ड एक्ट आया ही नहीं है। हम इंडिपेंडेंट हो सके। देखो, इसका राइट आंसर है 1833। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग फर्स्ट गवर्नर बने, जैसे मैंने बताया आपको। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, इन 1921 the session of the Indian National Congress was held when its president was in prison and with some other leader acting as president. Who was the Congress president in prison? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है चित्तरंजन दास, CR दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। ये आपने याद रखना है। महात्मा गांधी के बारे में आपको पता है। आपने एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी याद रखनी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हरिजन सेवक संघ, वो भी याद रखना है। हिंद स्वराज, वो भी आपने याद रखनी है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दो भाई थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। अली बंधु भी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखो, गोपाल कृष्ण गोखले बने थे, सुभाष चंद्र बोस भी बने थे, जिसपे सीतारमैया जो कि महात्मा गांधी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे। ठीक है, उनके साथ उनका कन्फ्लिक्ट हो गया था 39 में आई थिंक। तो सुभाष चंद्र बोस जी INC के प्रेसिडेंट बने थे। बदरुद्दीन तैयब जी, ये फर्स्ट मुस्लिम थे जो INC के प्रेसिडेंट बने। तो बाल गंगाधर तिलक ये नहीं है, ये
प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू प्रिजाइड ओवर ए कांग्रेस सेशन? जॉर्ज यूल। इसका राइट आंसर है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल, देखो आपने क्या याद रखना है, जॉर्ज यूल इंग्लिश थे, फर्स्ट इंग्लिश मैन थे, और बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम थे। ठीक है, तो ये इन दोनों के बारे में आपने याद रखना है। और फर्स्ट फीमेल कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। और फर्स्ट फीमेल इंडियन कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए हाई कोर्ट जज, ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, इकोनॉमिस्ट, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ INC, whom A.O. Hume called his political guru? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर देखो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या फिर महादेव गोविंद रानाडे, या फिर दादा भाई नाराजी, या फिर फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर है महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जैसे मैंने अभी बताया कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन। तो फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास हुआ था? ये हुआ था 1861 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, क्रिकेट इन द नेशनल गेम ऑफ, क्रिकेट इज द नेशनल गेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो क्रिकेट कहाँ का है? देखो, इंडिया का ही है हॉकी, पाकिस्तान की भी फील्ड हॉकी है, ऑस्ट्रेलिया का है क्रिकेट और ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल। तो 20 का राइट आंसर है। श्रीलंका का क्या है? वॉलीबॉल है। नेक्स्ट है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या है? सर चार्ल्स वुड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। और एलन एक्टोवियम ह्यूम, वही हैं A.O. ह्यूम, जो कि सेक्रेटरी रहे हैं कांग्रेस के फर्स्ट, मतलब इन्होंने कांग्रेस को फाउंड भी किया था A.O. ह्यूम ने 1885 में, याद रखना है। नेक्स्ट है, दंतात्रे ए डांस ड्रामा बिलोंग टू। तो कहाँ का है ये है उड़ीसा का। ठीक है। नेक्स्ट और DC स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट डिप्टी कमिश्नर, दोनों होते हैं, आपको पता ही है। नेक्स्ट है, डेसिबल इज ए यूनिट ऑफ। तो डेसिबल किसकी यूनिट है? ये है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द ट्रैपिंग ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, या विजुअल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन की ट्रैपिंग के लिए। नेक्स्ट है, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज। तो इसका राइट आंसर है प्रोसेस इन विच मनी इज क्रिएटेड विदाउट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बीइंग एगमेंट टू ब्रिज द गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, हु वाज नॉन द लिबरेटर ऑफ द प्रेस? मैट कैफे इसका राइट आंसर है। तो प्रेस, देखो प्रेस एक तो लिबरेटर कौन थे? मैटा कैफे। और जिन्होंने प्रतिबंध लगाया था वो थे लॉर्ड लिटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो आया था। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल वाज एसोसिएटेड विद मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, या फिर काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। देखो, तो ये है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, राम प्रसाद बिस्मिल। देखो, काकोरी जो कांड हुआ था, या कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं इसको, या काकोरी कांड बोलते हैं, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में। इस पे देखो क्या हुआ, सहारनपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन जा रही थी,
जिसपे अंग्रेज़ों का सामान था या सोना था उस पर, जो कि काकोरी नामक स्थान पे लूट लिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल इसके मेन जो प्लानिंग बनाने वाले थे, उन्होंने प्लान बनाया था और 10 बंदे ये सारे थे। तो इस पे सुरेंद्र लाहिड़ी, ऐसे ऐसे अशफाकुल्ला खान, बिस्मिल खान, ये सारे थे। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, ये थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल, इनको सबको पकड़ लिया गया और अशफाकुल्ला खान, उनको फांसी दे दी गई। तो अशफाकुल्ला खान जो थे वो फर्स्ट मुस्लिम थे जो कि ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया था। तो काकोरी केस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सहारनपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन जा रही थी, उस पर उन्होंने डकैती करी थी, उसी की वजह से इनको फांसी दी गई थी। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।